हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रोसेसिंग के बारे में देखा था। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आता है, अर्थात कोई रन टाइम एरर आती है, तो उसे हम किस प्रकार से अपने प्रोग्राम कोड के माध्यम से हैंडल कर लेते हैं। कल देखा था कल हमने 4 ब्लॉक पढ़े थे: ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक का काम होता है एक्सेप्शन को पहचान कर उसे थ्रो करना, और एक्सेप्ट ब्लॉक उस थ्रो हुई एक्सेप्शन को कैच करता है और उसे हैंडल करता है अपने कोड के माध्यम से। और एल्स और फाइनली ब्लॉक जो होते हैं, जो कि ऑप्शनल ब्लॉक होते हैं, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। स्टूडेंट, कल जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो भी एक्सेप्शन आ रहे हैं वो हमारी किसी ना किसी गलती की वजह से आ रहे हैं। अगर प्रोग्राम में कोई हमने गलत इनपुट दिया है या फिर कुछ गलत लिख दिया है तो उस वजह से एक्सेप्शन आ रहा है। लेकिन अगर यूजर फोर्सफुली एक्सेप्शन लाना चाहता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास में 2 स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है रेज स्टेटमेंट, एक होता है असर्ट स्टेटमेंट। रेज और असर्ट स्टेटमेंट के द्वारा प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के अंदर फोर्सफुली भी एक्सेप्शन ला सकता है। प्रोग्रामर ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर हमने कोई प्रोग्राम में इनपुट दिया है, वो इनपुट वैलिड नहीं हो, मतलब प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो वैलिड नहीं हो और वहाँ पर हमको एक्सेप्शन जनरेट करना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेज और असर्ट स्टेटमेंट का। पहले हम बात करते हैं रेज स्टेटमेंट की। स्टूडेंट, रेज स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम की किसी भी कोड में किसी एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं और इसको ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र द्वारा एक्सेप्शन को रेज करने के लिए रेज स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा हम फोर्सफुली किसी एक्सेप्शन को रेज करते हैं। रेज स्टेटमेंट के द्वारा प्रोग्राम में किसी भी एक्सेप्शन को बलपूर्वक रेज किया जाता है, मतलब फोर्सफुली एक्सेप्शन रेज करने के लिए हम रेज स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स हो जाएगा ये वाला आपका, देखो, जैसे कि पहले आएगा रेज कीवर्ड, बाद में कौन सा एक्सेप्शन आपको जनरेट करना है उस एक्सेप्शन का नाम, और बाद में कोई अगर आपको मैसेज देना हो तो मैसेज दे सकते हैं, अगर नहीं देना हो तो उसको खाली छोड़ देंगे। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारी पाइथन इंटरेक्टिव मोड जाते हैं स्क्रिप्ट मोड के अंदर। यहाँ पर मैं इसको एक बार छोटी स्क्रीन कर दूँ। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं लेता हूँ लिस्ट। ओके, लिस्ट में कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ये हो गई और ये कुछ नंबर्स हो गए लिस्ट के अंदर। ओके, अभी एक वेरिएबल लेता हूँ मैं लेंथ नाम का, साइज देता हूँ मैं माना कि 10। ओके, अब मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ़ लेंथ इक्वल टू लेंथ फंक्शन आप जानते हो, ये किसी भी लिस्ट की लंबाई को बताता है। लिस्ट या किसी भी स्ट्रिंग वगैरह जिसकी भी लंबाई के बारे में बताएगा ये। तो यहाँ मैंने लिस्ट नाम के वेरिएबल लिया था। अब स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या हो रहा है देखिए, अगर लेंथ जो मेरा वेरिएबल है और जो ये लिस्ट की लेंथ निकल रही है, अगर लेंथ ग्रेटर देन है इस लिस्ट की लंबाई से, ठीक है, ये मेरी कंडीशन पूछ रही है। अगर लेंथ की लंबाई ग्रेटर देन है लिस्ट की लंबाई से, जैसे यहाँ पर लेंथ में वैल्यू है 10 और लिस्ट में अगर इसकी लेंथ निकालूंगा वैल्यू आएगी 4, तो अगर मैं ये मतलब कंडीशन ये कह रही है कि लेंथ अगर लिस्ट की लंबाई से ग्रेटर देन है, देन हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को रेज करते हैं। एक्सेप्शन रेज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे रेज स्टेटमेंट का, और यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन रेज कर दी, इंडेक्स एरर। ये हमारी इंडेक्स एरर नाम के एक्सेप्शन रेज कर दिया, और नीचे एक मैं लाइन प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ मैं नो एग्जीक्यूशन। अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब आया मैं एल्स वाले भाग में, और यहाँ प्रिंट करवाता हूँ मैं लेंथ वेरिएबल। ओके, अब इस प्रोग्राम को आप देखिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वैसे अगर मैं स्टेटमेंट को नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हैज़, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करवाता हूँ तो एक बार इसको सेव करके रन करवा देते हैं। तो एक बार सेव कर लेते हैं, जैसे कि हमारा रजिस्टर स्टेटमेंट हमारे आई ऐसी वीएस नाम से सेव कर दिया इसको। अब आप देखिए तो क्या आंसर आया इसका, नो एग्जीक्यूशन। देख सकते हैं आप, स्क्रीन बड़ी कर दूँ एक बार थोड़ी सी, देखिए
क्या आया, नो एग्जीक्यूशन, मतलब कोई लेंथ की लंबाई छोटी बड़ी होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया। लेकिन अगर हम फोर्सफुली कोई एक्सेप्शन लाना चाहते हैं तो इस्तेमाल करते हैं हम रेज स्टेटमेंट का। यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ मैंने कमेंट हटा दिया यहाँ से। अब अगर लेंथ की लंबाई इस लिस्ट की लंबाई से ज़्यादा है, लेंथ की वैल्यू उस लिस्ट की लंबाई से ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए, हमारा एक एक्सेप्शन को रेज होना चाहिए। तो उसको सेव करता हूँ, F5 पर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, एक एक्सेप्शन रेज होगी। एक्सेप्शन नाम क्या था, इंडेक्स एरर। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 10, और इस लिस्ट की वैल्यू क्या निकलेगी, 4। तो 10 ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर हमने फोर्सफुली एक एरर को रेज कर दिया जो थी हमारी इंडेक्स एरर। और अगर इसको रजिस्टर में हम नहीं लगाते तो इस प्रकार से हमारी क्या आती है, ये नो एग्जीक्यूशन नाम की एक एरर आ जाती है। और जैसे कि हम लेंथ की लंबाई को, जैसे कि मैं यहाँ करूँ, मैं 4 कर देता हूँ, अब बराबर है। अब हमारा ये इफ कंडीशन एल्स में जाएगा, यहाँ पर लेंथ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कंट्रोल एस F5, तो क्या आ गई, 4। ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से अगर फोर्सफुली अगर हमको कोई एक्सेप्शन रेज करनी होती है तो हम रेज स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं एक प्रोग्राम इसका बना कर और दिखा दूं, जो ट्राई और ब्लॉक के अंदर भी दिखा देता हूं आपको एक बार। जैसे कि मैं एक बार बनाता हूं ट्राई ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर एक ले रहा हूं वेरिएबल एज नाम का, इसके अंदर मैं ले रहा हूं इनपुट इंटीजर, लिख रहा हूं मैं एंटर एज। क्या है, अपन का कंडीशन इफ एज लेस देन 18, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन को रेज कर देता हूँ। अरे ये सी रेज एक्सेप्शन है मेरी वैल्यू एरर। पहले हमने इंडेक्स एरर, इस पर करता हूँ वैल्यू एरर। इसके एल्स में गए, अगर मतलब एज हमारी 18 से अबोव है तो हम कह सकते हैं एज इज वैलिड। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एज इज वैलिड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्सेप्शन को रेज किया है और ये ट्राई ब्लॉक के अंदर है, तो यहाँ से अगर एक्सेप्शन रेज हुई है तो हम इस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए कहाँ जाएंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एरर का नाम हमारा वैल्यू एरर। इसमें प्रिंट करता हूँ इज नॉट वैलिड, ओके। अब ये हमारा एक प्रोग्राम है। यहाँ से अगर मैं इनपुट में 18 से कम एज देता हूँ कोई भी, तो क्या होगा, कौन सी एरर रहेगी हमारी, वैल्यू एरर। और हमारा कर्सर कहाँ जंप करेगा, इस एक्सेप्ट के ऊपर। तो इसको देख लिया, कंट्रोल एस F5। एज दे रहा हूँ मैं, एज जैसे दिए मैंने माना कि 20, 18 से अबव है, कोई एरर नहीं आएगी, तो लिखा हुआ आगे एज इज वैलिड। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रन करवाऊँगा, इसको एज देता हूँ माना कि मैं 15, 18 से कम है, सॉरी एक बार देख लेते हैं दोबारा से इसको। हाँ, क्या आ गई, एज इज नॉट वैलिड। यहाँ हमारा वैल्यू एरर एक जनरेट हुई, एज हमने 15, रेज क्या हुआ, वैल्यू एरर। ये हमारा एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ये कहाँ गया, इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एज इज नॉट वैलिड। तो एक्सेप्ट वाला हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ये हो गया हमारा, मतलब अगर हमको अपने प्रोग्राम के अंदर फोर्सफुली कोई एक्सेप्शन रेज करवाना हो तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हम देखते हैं असर्ट स्टेटमेंट। ये तो गया रेज स्टेटमेंट। अब असर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमको कोई एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करना होता है, कोई कैलकुलेट करना होता है। अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है जब तो कोई एरर नहीं आती है, लेकिन जैसे एरर हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो एरर जनरेट करता है। जैसे असर्ट स्टेटमेंट, पाइथन में एक असर्ट स्टेटमेंट का उपयोग प्रोग्राम कोड में एक एक्सप्रेशन का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यदि परीक्षण के बाद परिणाम फॉल्स आता है तो एक्सेप्शन रेज किया जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कोई पैरामीटर पास करते हैं। अगर हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर जो पास करने होते हैं वहाँ पर कोई गलत इनपुट दे रखा है,
जनरली असर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम फंक्शन के अंदर जो इनपुट देना होता है, इनपुट को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हमने इनपुट सही दिया है तब तो कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होती, लेकिन इनपुट हमने गलत दिया है तो वहाँ पर क्या आती है, एक्सेप्शन आ जाती है। असर्ट स्टेटमेंट आमतौर पर फंक्शन की शुरुआत में या फंक्शन कॉल के बाद वैलिड इनपुट की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स यही होगा, असर्ट स्टेटमेंट, बाद में एक्सप्रेशन और बाद में आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट आपको देना है तो दो, अदरवाइज मत दो, ये ऑप्शनल चीज़ होती है। इसका भी अगर प्रोग्राम बना के दिखाऊँ मैं आपको, तो एक इसको हटा देता हूँ मैं। एक हम बनाते हैं फंक्शन है डेफ नेगेटिव क्लोज करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। यहाँ से दोबारा नई फाइल लेते हैं। माउस खराब हो गया मेरा, तो यहाँ से दोबारा से देखते हैं एक बार। डेफ एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव नंबर चेक, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ मैं, नंबर। ये मेरा एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है, नेगेटिव नंबर चेक। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करूँगा, उसको चेक करूँगा। उसके आगे लगाता हूँ मैं असर्ट स्टेटमेंट, असर्ट, ठीक है। इसमें लिखा मैंने इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ मैसेज नंबर इज नेगेटिव। अब स्टूडेंट क्या होगा, अगर मेरा जो इनपुट दूंगा, अगर वो इनपुट जो मैं, जैसे कि यहाँ मैंने नंबर लिया इनपुट के रूप में, यहाँ पर मैं कुछ इनपुट देता हूँ, इनपुट दे दिया मैंने, माना कि -10, तो क्या होगा, -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो क्या मैसेज प्रिंट होगा हमारा, नंबर इज नेगेटिव। एक आएगी असर्शन एरर और आ जाएगा मैं नंबर इज नेगेटिव। लेकिन अगर मैं नंबर दिया है 0 या 0 से बड़ा, नंबर दिया मैंने 5, तो मेरा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ यस, 0 से बड़ा नंबर है, तो हमारा कोई भी प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार इसको भी चला कर दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट नंबर इनटू नंबर, ये हमारा बन गया हमारा एक फंक्शन। अब मैं आता हूँ फंक्शन से बाहर, और यहाँ फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। फंक्शन तो हमारा ये वाला था, इसको यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ वैल्यू देता हूँ, वैल्यू माना कि मैंने 20, ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। इसको फंक्शन को प्रोग्राम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, ये था हमारा असर्ट, ये हो गया सेव। अच्छा रन कर रहा हूँ इसको, तो इसको पोस्टर पे लिखना है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है, कंट्रोल एस F5। तो क्या है हमारा 400, क्या आ गया हमारा नंबर, हमने क्या लिया था 20, तो 20 का हमने निकाला था यहाँ पे स्क्वायर, नंबर इंटू नंबर, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर हमारा नेगेटिव में नहीं था। लेकिन अगर मैं नंबर लेता हूँ नेगेटिव के अंदर, जैसे कि इसको मैं एक बार दिखाऊँ आपको, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ नंबर लिया मैंने, माना कि नेगेटिव नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे -31। अब नंबर कैसा है, नेगेटिव में। अब आप देखना, कंट्रोल एस F5, 20 का तो आ गया 400, बाद में क्या है असर्शन एरर, नंबर इज नेगेटिव, क्या है नंबर इज नेगेटिव। लेकिन अगर हम इस असर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, अगर इस्तेमाल हम नहीं करते
तो यहाँ पर नंबर चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आती। तो स्टूडेंट, असर्ट और रेज स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर फोर्सफुली कोई एक्सेप्शन को लाना होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे आज के प्रोग्राम वीडियो में असर्ट और रेज स्टेटमेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम इसके कुछ और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के, जिसके अंदर हम ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, असर्ट स्टेटमेंट, रेज स्टेटमेंट सबका इस्तेमाल करते हुए कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। धन्यवाद।